ओम शांति। आज 11 जनवरी 2026 की अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2008। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा कहते हैं, संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्ट रहना है और सबको आगे संतुष्ट करना है। वो कैसे कर पाएंगे? जैसे बाबा ने हमें जन्मते ही वरदान दिया है, संतुष्ट मनी भव। संतुष्ट रहने के लिए बाबा ने हमें पूरा सारा ज्ञान दिया है और हमें शक्तियां दी है। हमारी शक्तियों को बाबा ने इमर्ज करवाया है। संतुष्टता की शक्ति भी हमारे में बाबा ने इमर्ज करवाई है। बाबा कहते अगर कोई आपसे दूसरा संतुष्ट नहीं होता तो वहां पर आपने शुभ भावना और शुभ कामना से कार्य करना है। वहां पर आपने शुभ भावना और शुभ कामना से कार्य करना है। अगर आपकी शुभ भावना में कमी होगी तो फिर वहां पे संतुष्टता में कमी रहेगी। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। स्वयं की चेकिंग स्वयं ही करनी है। अपनी चेकिंग करनी है, अपने टीचर खुद बनना है। बाबा हमें सारे रास्ते बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे में कमी रह जाती है, तो बाबा कहते हैं उन कमी को पूरा करो। आगे बाबा कहते हैं कि आपने मुझे बोला कि बाबा मेरा मेरा बाबा। आपने बोला मेरा बाबा और मैंने कहा मेरे बच्चे, तो अधिकार से आप वंचित क्यों हो? तो आप तो वर्षे के अधिकारी बन गए ना। आपने बाबा कहा और मैंने आपको बच्चा बोला, आप तो वर्षे के अधिकारी बन गए, फिर आप मूंझते क्यों हो? इसलिए जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं उसका पूरा पालन करना है। कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में रहना है। अगर हम अपने ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो बाबा तो हमें रोज ही समझाने देते हैं मुरली में। तभी बाबा कहते हैं ना, मुरली भी कभी आपने मिस नहीं करनी है। जैसे आज बाबा ने बोला कि 108 की माला, 108 की माला ही नहीं है, वो तो भक्ति की माला गाई हुई है। बाबा कहते आप विजयी बच्चे हो। बाबा कहते हम तो लड़ियां लगा देंगे आगे मालाओं की। आप विजयी बच्चे हो। आप अपने पुरुषार्थ को तेज करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ को बढ़ाओ और आगे आगे हर आने वाला बच्चा वो बाबा के साथ, जैसे बाबा ने बोला ना, कल भी मुरली में था कि पहले कुछ टाइम शांति धाम में रहेंगे, तो आज भी वही सेम बाबा कह रहे हैं कि शांति धाम में कुछ टाइम रहना है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा के साथ आपने सतयुग में आना है। फर्स्ट जन्म में आना है। ऐसे पुरुषार्थ को बढ़ाना है कि मैं भी फर्स्ट जन्म में आने वाला बनूं। इतना पुरुषार्थ आपने करना है, तो अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं, बाबा कहते संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। सार है, आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। एक एक संतुष्ट मनी की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मनी कितनी बाप की प्यारी और हर एक की प्यारी अपनी भी प्यारी है। संतुष्टता सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा और उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। उनका चेहरा और उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति में के ऊपर सदा विजयी रहती है। जो संतुष्टता की स्थिति होती है ना, बाबा कहते हैं वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस पर हमेशा विजयी रहती है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मनी के आगे हर समस्या, हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। पपेट शो माना कठपुतली जैसे दिखाई देती है। तो इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति को, सीट को सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए।
आपकी जो स्थिति है वो सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाला ये मनोरंजन अनुभव करते हैं। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षियों हर परिस्थिति को स्वस्थिति में बदल देती है। माना कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप साक्षी होकर देखेंगे, उस साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहेंगे, तो संतुष्ट आत्मा साक्षियों हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। जैसी भी परिस्थिति हो उसको अपनी स्थिति से, स्वस्थिति से उसको बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। सदा सदा है व कभी कभी है, बाबा पूछ रहे हैं। सदा है व कभी कभी है, इसलिए बाबा हमेशा सदा वर्ड पे ध्यान खिंचवाते हैं कि सदा संतुष्ट रहना है। बाप दादा हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुशी के लिए, हर शक्ति के लिए खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में ही नहीं है, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। संतुष्टता का अर्थ सर्व प्राप्ति है। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप दादा पूछ रहे हैं, सदा अनुभूति करने वाले हो कि आप सदा संतुष्ट हैं, या अभी पुरुषार्थ करने वाले हो, कर रहे हो? हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्व परिवर्तक बच्चे हो। ऐसे हो ना? बाप दादा पूछ रहे हैं, ऐसे हो ना? है ऐसे? जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो? बाप दादा यहाँ पे पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। अब समय को भी देखो और स्वयं को भी देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है, तो अपनी रफ्तार को भी चेक करो। पास विद ऑनर तो होना ही है ना। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूँ। अपने को राज दुलारा समझते हो ना? रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है ना जो फॉलो फादर करता है। और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो ही जाएगा। बाप दादा क्लियर कर रहे हैं कि एक ही बात में फॉलो किया तो सर्व बातों में सहज ही फॉलो हो ही जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप का हर रोज बाप दादा याद कराते हैं, ये याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। वो एक लाइन है, सबसे पहला पाठ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक ही लाइन है ना, याद करने वाली आत्मा जिसको बाप का खजाना मिल गया वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वे देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है ना, डबल फॉरेनर्स। बाप दादा को भी आप सबको देखकर खुशी होती है, तो सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। अच्छा है, भिन्न भिन्न देश के कौन से विमान में आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है,
या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना, व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। तो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है। अगर अपने आप को इस मंत्र की स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जैसे बाप दादा ने क्लियर किया कि कई बच्चे कहते हैं कि हम खुद तो संतुष्ट रह लेते हैं लेकिन आगे किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो वो असंतुष्ट आत्मा हो जाती है। तो बाप दादा कहते हैं अगर वो असंतुष्ट है तो फिर आपके मन में भी तो कोई व्यर्थ ख्याल चलते हैं ना। तो स्वयं चेकिंग करनी है, खुद की चेकिंग करनी है, आपके मन में व्यर्थ तो नहीं चल रहा। तो बाप दादा कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना का मंत्र दिया है, तो इस मंत्र से स्मृति स्वरूप रखो कि आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अगर इस मंत्र को अपनी स्मृति में रखेंगे तो आपके फिर व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा और उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में जरूर फैलेगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है। तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं, इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। माना बाप दादा कह रहे हैं कि अगर वो परिवर्तन नहीं होता, वो आत्मा परिवर्तन नहीं होती, तो इसका मतलब आपके अंदर उसके लिए अभी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। तो अपने संकल्पों पर ध्यान देना है। आपने कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, बल्कि शुभ भावना शुभ कामना उसके प्रति रखनी है, जो वायुमंडल में फैलेगी और उसकी वृत्ति अपने आप ही चेंज हो जाएगी। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स में कहना पड़ता, थोड़ा अपना स्वभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता, तो उससे गलती की, उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वह गलत नहीं है? बाप दादा पूछ रहे हैं कि उसने तो गलती की, जब आपने फोर्स दिखाया तो क्या वो गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है क्या? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? बाप दादा प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन ये भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। वो तो बदलता नहीं है, लेकिन ये भी आपके दूसरे नंबर के विकार का अंश है। माना क्रोध आ गया ना, कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रही हैं, समझा रही हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया? वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर आपने क्रोध किया, आपकी वाणी मधुर नहीं, आपने आगे क्रोध से उसको फोर्स से बोला, तो आप ही क्रोध में आ गए। तो बाप दादा ने पूछा है, क्रोध वाला क्रोध आगे उसको शांत कर पाएगा, उसको संतुष्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी वाणी हमेशा मीठी मधुर रखनी है, संबंध संपर्क सब मीठा रखना है। अगर वाणी से सेवा करते हैं तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं, ये तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं
और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। इसलिए अपनी चेकिंग करनी है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मन का देखना चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मन के बनने वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो निमित्त बच्चे जो हैं, निमित्त बने हुए हैं, वही आएंगे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, ये तो 108 का गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे, तो बाप दादा माला की लड़ियां लगा देंगे। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। क्या मैं माला में पिरोने के लायक बन रहा हूँ? बाप की दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चे को स्थान है। ये बात की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मना और चलन चेहरे से विजयी बनाओ। पसंद है? बनेंगे? बाप दादा पूछ रहे हैं। बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मन का बनाएंगे। कौन बनेंगे? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। विजयी माला में लाना तो बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। सहज है ना कि मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वे हाथ उठाओ। लगता है थोड़े थोड़े कोई है। बाप दादा कहते हैं, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? बाप दादा पूछ रहे हैं, जब आप बाप दादा ही कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। सेकंड की बात है, आपने माना जाना और बाबा मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे का अधिकारी है। बाबा कहते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है ना, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। बाप दादा पूछ रहे हैं, अगर मेरा बाबा कहा तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना चलना ये फैशन है। तो अभी भी बाप क्या कहते हैं? बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? ये हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है? श्रीमत बाप का हाथ है। श्रीमत पर चलना ये बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलना ये क्या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर। हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। अमृत वेले जैसे उठना है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। मुरली मिस नहीं करनी, अपने चेहरे चलन से सेवा करते चलना है, उसको सुधारना है। आगे बाबा ने रात को सोने तक की पूरी श्रीमत दी हुई है। बाप दादा उसको रिवाइज करवा रहे हैं। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं करने हैं। समय को श्रेष्ठ कैसे बिताना है, बाप दादा की याद में। रात को सोने समय तक की श्रीमत मिली हुई है। सोचने की भी जरूरत नहीं कि ये करूं या ये नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप।
तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। स्वराज्य अधिकारी हैं, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना, समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना? बाप दादा पूछ रहे हैं, प्यास लगती है तो क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना? क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का भी अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल में के समय अचल कैसे रहेंगे? जब अति हलचल का समय आएगा तो बाप दादा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उस समय आप अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना है, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना स्नेह? फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, अशरीरी बन सब साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? बाप दादा पूछ रहे हैं, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्म बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा? है ना? हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। बाप दादा कह रहे हैं, हाथ नहीं उठवाते, ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते उठाते थक गए हैं ना? बाप दादा कह रहे हैं, हाथ उठाते उठाते थक जाएंगे ना? जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ, किसके साथ, किसको साथ लेके जाएंगे? बाप समान को ही साथ लेके जाएंगे ना। जो बाप समान बनेंगे, बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना है। तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? कांध हिलाओ। सभी चलेंगे ना? बाप दादा पूछ रहे हैं, सभी चलेंगे ना? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना? अभी नहीं जाएंगे, अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। अभी जो फॉरेन से आए हैं, बाप दादा कह रहे हैं, उनको तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा का बेल जमा बजाएगा। बाप जब ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। जब भी बेल बजेगा तो साथ चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना? स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं। दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज के सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल करवाई। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल कर इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी
और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेंगी और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतनों को ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे, उतने ही उनके द्वापर और कलयुग के भक्त बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की नयनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाले आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। सदा ये स्मृति रहेगी कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जैसे बाप दादा ने कहा है ना, चेकिंग करो, अपने चेक करो और चेंज करो। साथ में चेंज भी करना है, अपने आप को साथ में चेंज करते चलो। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हैं तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। तो बाप दादा कह रहे हैं, चेकिंग करो कि आप परवश आत्मा हो को या स्वतंत्र हो। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, या बंधन में तो नहीं है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में तो नहीं है। अपनी चेकिंग करनी है। इसने बाप दादा ने क्लियर किया है, अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। बाप दादा ने कहा, आपने मुझे बाबा कहा और मैंने बच्चे कहा, वर्षे के तो अधिकारी आप हो ही, इसलिए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। मैं कहाँ तक अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा हूँ, तीव्र पुरुषार्थ कर रहा हूँ, संतुष्ट मनी बन रहा हूँ और आगे संतुष्टता की वाइब्रेशन फैला रहा हूँ कि नहीं, अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।